बदलती हुई जीवन शैली में जिसे हम पाइल्स कहते हैं या फिर जिसे हम बवासीर या हेमरॉइड्स कहते हैं, बहुत कॉमनली है, काफ़ी लोगों में देखी जाती है। लोग इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट करते रहते हैं क्योंकि लोगों को इस बीमारी का अंदाज़ा ही नहीं होता। बाकी सभी बीमारियों की चर्चा तो घर परिवार में सब लोग करते हैं, पर मल द्वार से संबंधित रोगों की चर्चा सार्वजनिक रूप से खुलकर नहीं होती। सडनली जब तकलीफ होने लगती है, जब दर्द होने लगता है या फिर जब ब्लड या खून निकलने लगता है, तब पता चलता है कि उनको पाइल्स है या फिशर है या फिस्चुला है। इस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरह के ट्रीटमेंट करने चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में उनको कुछ भी पता नहीं होता है। फिर ऐसी कंडीशन में जो भी दवाई उनके हाथ में पड़ जाए, कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम मिल जाए तो वो उसको लगाना शुरू कर देते हैं। कोई घरेलू नुस्खा किसी ने बता दिया, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इस बीमारी के ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के तुक्के नुमा इलाज से ये बीमारी और भी बढ़ सकती है। मल द्वार पर आपको पाइल्स या बवासीर है, आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि इसे जड़ से ख़त्म करें, बार बार ये समस्या ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या कारण है, वो क्या जड़ है जिसकी वजह से आपको पाइल्स हुआ, आपको क्या करना चाहिए, आप किस तरह का उपाय, किस तरह की ट्रीटमेंट आपको करनी चाहिए जिससे आप इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो सके। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अच्छे वीडियो और डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज जानते हैं कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, ये क्यों होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या होता है कि लैट्रिन की जो जगह होती है वहाँ पर खून की नसें होती हैं जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब किसी भी कारण से अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, डाइजेशन अच्छा नहीं है और आपकी लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आता है, तो जो खून की नसें हैं वो ब्लड को ऊपर ले जाती हैं, वो दब जाएंगी, उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा और दबने की वजह से वो फूल जाएंगी। तो ये देखिए, ये अंदर की साइड में फूल गई है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स यानी अंदरूनी पाइल्स। और अगर ये इंटरनल पाइल्स फर्स्ट डिग्री में या अर्ली सेकंड डिग्री में होंगे तो बाहर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर अंदर की खून की नसें तो दुरुस्त हों पर मलद्वार के बाहर की नसें फूल जाएं, जिसे एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं, जो मस्सा सिर्फ बाहर ही है, बाहर ही रहता है, कभी अंदर नहीं जाता। इसी को आम भाषा में बाहरी पाइल्स कहते हैं। इसमें खून आने की शिकायत नहीं होती, इसलिए इसे बादी बवासीर नाम से भी लोग पहचानते हैं। अब ये एक मस्सा हो सकता है या दो मस्से हो सकते हैं, कभी कभी मस्सों का गुच्छा भी मलद्वार पर हो सकता है और कभी कभी मरीज को दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि अंदरूनी बवासीर और बाहरी बवासीर एक साथ, मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमरॉइड्स बोथ आर प्रेजेंट। ऐसा भी हो सकता है कि दो मस्से बाहर बने हुए हैं और एक अंदर से निकलता है, या एक बाहर बना हुआ है और दो अंदर से निकलते हैं, तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब दोनों के लक्षण क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। इंटरनल पाइल्स जो होता है उसके अंदर ब्लड निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
कभी कभी ब्लड पिचकारी की तरह निकलता है तो पेशेंट डर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि कमोड के अंदर पूरा रेड उनको दिखाई देने लगता है। इतना ब्लड भी कभी कभी मलद्वार से निकलता है। यहाँ तक कि जब रोज रोज खून गिरता है तो लोगों में खून की कमी आ जाती है, एचबी डाउन चला जाता है। उसी तरह से जलन होना, खुजली होना, इसी तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर ये कंटिन्यूअसली काफ़ी दिन तक चलता है तो ब्लीडिंग की वजह से, खून जाने की वजह से वीकनेस भी पेशेंट में आती है। वहीं एक्सटर्नल पाइल्स में बस मस्सा बाहर ही बना रहता है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ मलद्वार पर बनी हुई होती है। जब ज़्यादा बड़ी हो जाए तो बैठने में मरीज़ के खुद के वज़न के नीचे दबते हैं, जो एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं, और रोगी को परेशान करते हैं। हमेशा रोगी का ध्यान मलद्वार पे केंद्रित रहना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं पाइल्स के कारण क्या है। तो पाइल्स का सबसे मुख्य कारण जो इसकी जड़ है उसे हम कहते हैं कब्ज़, यानी पेट का साफ ना होना, डाइजेशन का अच्छा ना होना। हमारी जो अतड़ियाँ होती हैं, जो इंटेस्टिन होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 फीट लंबी होती हैं। अगर किसी कारण से मलद्वार पे प्रेशर आता है, अगर लैट्रिन की जगह पर प्रेशर आया तो आपको पाइल्स होने की संभावना है। तो फिर एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण जो इसमें देखा जाता है वो है आजकल की बदली हुई ज़िंदगी, लाइफस्टाइल। मैक्सिमम लोग ऑफिस में काम करते हैं और चेयर पर बैठे रहते हैं। सो बैठे रहने की वजह से क्या होगा, नीचे से मलद्वार के ऊपर प्रेशर आएगा और ऊपर से भी अगर कब्ज़ है तो प्रेशर आएगा। तो दोनों तरफ से प्रेशर आने की वजह से और डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से, क्योंकि आप बैठे हैं पूरे दिन भर, तो आपकी आंतों की मूवमेंट कम हो जाएगी। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाएगी। तो उसकी वजह से आपको कब्ज़ के साथ साथ हेमराइड्स यानी पाइल्स हो सकते हैं। तीसरा मुख्य कारण जो इसमें देखा जाता है वो है आज की बदलती हुई खान पान की आदतें। बाहर का खाना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्राइड लोगों को बहुत पसंद है। ये सब चीज़ें अननेचुरल फूड हैं, ये आपको पाइल्स, हेमराइड्स कर सकती हैं। चौथा मुख्य कारण इसमें होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रेगनेंसी में नेचुरली पेट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से लैट्रिन की जगह पर भी प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए काफ़ी महिलाओं ने ये देखा होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको पाइल्स, फिशर जैसी तकलीफ होने लगती है। अगला मुख्य कारण इसमें देखा जाता है कि स्ट्रेस, टेंशन की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से भी लोगों को ये तकलीफ बढ़ सकती है। इसके ऊपर मेरे अलग से एक वीडियो है कि स्ट्रेस क्या पाइल्स का कारण हो सकता है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। उसी के साथ साथ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है, इसके ऊपर भी मेरा एक अलग से वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए। उसी तरह से क्या खान पान करना चाहिए, किस तरह की खान पान की आदत होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर भी मेरा एक अलग से वीडियो है, ताकि इस बीमारी से पूरी तरह से आप लोग दुरुस्त हो सके। वो वीडियो भी आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। सबसे मुद्दे की बात है, आप जानते हैं इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिस वजह से ये हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, वो आपको ठीक करना है, दुरुस्त करना है और बिल्कुल ही करना चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक बैठे रहने की आदत है तो पैदल चलने की आदत डाल लीजिए। कम से कम दिन में 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना चाहिए। अगर आप बैठ के काम करते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए।
पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। अगली बात जो इम्पॉर्टेंट है, आपके खाने में फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि रेशेदार जो सब्जियां हैं, सभी के सभी फल जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाने चाहिए। दालें, सभी दालें आपको खानी चाहिए। अगला उपाय आप कर सकते हैं सिट्स बाथ, यानी कि एक टब में गुनगुना पानी लेकर उसमें 10 से 15 मिनट तक आपको बैठना है। ये भी एक उपाय आपको आराम दे सकता है। एक सिंपल सा भी घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो 2 चम्मच गाय का घी सोते वक्त गर्म पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक ले सकते हैं। ये तकलीफ़ आपकी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें दवाई किस तरह की लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कारण है वह कारण आपको ठीक करना है। दूसरी बात, अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो ऐसी दवाई लेनी ही चाहिए जो इस बीमारी को परमानेंटली ठीक कर सके, जो कारण है उसको दूर कर सके। तो ऐसी दवाई है आयुर्वेदिक दवाई। पर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो बीमारी शुरू होते ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पाइल्स फिशर की बीमारी अगर बहुत कम है तभी इलाज शुरू कर दिया जाए तो दवाइयों से ही बीमारी ठीक होने की संभावना रहती है। या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको मलद्वार के अंदर रखना होता है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। लेकिन मरीज़ खुद ही इलाज करके और टाइम निकाल देता है, अपनी बीमारी को इतना बड़ा बना लेता है कि सिवाय सर्जिकल प्रोसीजर के कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता और बहुत ख़राब कंडीशन लेकर मरीज़ आते हैं मेरे पास और कहते हैं डॉक्टर साहब पैसा कितना भी लग जाए हमें ऑपरेशन नहीं कराना, हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कराना। ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कोई छद्मचर चिकित्सक, उन्हें ऐसा भी मिल जाता है जो उनसे काफ़ी मोटी रकम दवाइयों से ठीक करने के नाम पर वसूल लेता है। पर जो काम क्षार सूत्र से, जो काम शल्य चिकित्सा से होने वाला है, वह अगर कोई लाख रुपए भी खर्च कर दे तो बिना शल्य चिकित्सा के संभव नहीं है। मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन आपके लिए है कि आप खुद के मन से कोई भी दवाई आप मत लीजिए। डॉक्टर की सलाह से अगर आप समय पर मेडिसिन लेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पर जवाब देंगे। मैं खुद आपसे बात करूंगा। इस बीमारी से आपको कैसे निकालना है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस बीमारी से कंप्लीटली ठीक कैसे होना है ये भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंत में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।